मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत मैं 5:30 बजे से ही करूँगी। और अब बहुत सारी पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं पास में, तो मुझे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लगाना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आप सबको पता ही है, मैं NCERT सार से अभी GS फ़िलहाल कंप्लीट कर रही हूँ। तो इसमें मेरा कल ही प्राचीन इतिहास कंप्लीट हुआ है और आज मिडिवल इतिहास से करूँगी शुरुआत। मैंने बस वे आधे घंटे की पढ़ाई करी है, जिसमें 3 पेजेस लर्न किए हैं उसका मिडिवल हिस्ट्री का। और इतनी तगड़ी मुझे नींद आ रही है ना, बहुत तगड़ी नींद आ रही है। अभी तो अब पानी पीकर मैं सोच रही एक सेट लगा लूँ, टेस्ट दे दूँ ना, तो उसमें थोड़ा सा मतलब मैं वो रहूँगी। तो थ्योरी वाला पोर्शन से हटकर मैं एक टेस्ट लगा रही हूँ GS का, GK GS का। तो फिर कंटिन्यूटी बनी रहेगी। प्रैक्टिस पेपर 8 है, 8 वाला मैं अभी लगा रही हूँ। ये लाऊंगी, थोड़ी सी ताज़ी फील करूँगी और पढ़ाई भी कंटिन्यूटी रह पाएगी पढ़ाई में, वरना फिर तो सो ना जाऊँ। चलिए ये लगाते हैं। 1 से 100 तक मैंने लिख लिया है, इसमें नंबरिंग करूँगी। सुबह के 7 बज गए हैं और मेरी नींद भी खुल गई है, थोड़ी सी मैंने पानी पी ली है। और फिर मैंने शेड एक लगाया है टेस्ट वाला। तो फिर अब तो मैं क्लियर कर रही हूँ, अब नंबरिंग करनी बाकी है। उसके बाद कुछ एक सब्जेक्ट्स को उठाऊँगी और फिर इसको एनालाइज करते हुए, सब्जेक्ट को पढ़ते हुए कंप्लीट करूँगी। एनालाइज करना प्रारंभ हो चुका था और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, इसको एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। आज से मैंने एक प्लान बनाया है कि जैसे कुछ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मुझे ज़्यादा लगाना है, तो इसके लिए मैंने एक क्विज का भी सेशन लिया हुआ है। तो उसको वो 4 टाइम होता है। एक टाइम करंट अफेयर, एडिटोरियल, स्वीडिश है, फिर लुसेंट हिस्ट्री होती है, फिर बिहार स्पेशल, फिर साइंस होता है लुसेंट से। तो मैंने ये टाइम टेबल आज डे 4th है और इस तरह से मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ है कि इस तरह से मुझे करना है। एक डायरी मेंटेन कर लूँगी कि कितना कर लिया है, इस तरह से, वरना फिर छूट जाता है। उसी प्रकार इस साइड मैंने लक्ष्मीकांत से एक मतलब MCQ सर लगवा रहे हैं 100 क्वेश्चन पर डेज। तो पर डे में 100 क्वेश्चन लगवाना है, तो मैंने वही वाला वो कर रखा है। इसमें कई टेस्ट मैंने लगा रखा है और फिर भी मैंने अब डायरी मेंटेन किया हुआ है, तो वो भी मतलब सही है। दैन एक जगह फ्री क्लासेस है BPSC के लिए, तो उसको भी मैंने मेंशन कर लिया है कि मैं कितनी क्लास कर रही हूँ और कितना किया कर लिया है। तो इस तरह से, और जो सेट लगा रही है ADU के लिए वो GK GS और मैथ्स, उसकी भी मतलब मेंटेन कर लूँगी। और जिस तरह से मैंने आज एक सेट लगाया था, आप सबके साथ शेयर भी की थी, 8वें सेट थे वो। तो उसमें मुझे लगा कि नॉन मेटर पे मुझे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और जो फैक्ट्रिया कंपनीज होती है कि ये वाली फैक्ट्रिया कहाँ पर है, ये वाली कहाँ है, तो उसको थोड़ा सा मुझे देख लेना है। और देन इंडियन मैप को देख लेना है। इंडियन मैप में मुझे कहीं पर भी कन्फ्यूजन नहीं होता, थोड़ा साउथ में हो जाता है, साउथ में कन्फ्यूजन लोकेशन वाइज। तो ये वाला देख लेना है। कुछ कुछ योजनाएं देख लेना, ज़्यादा तो नहीं देख पाएंगे, कुछ कुछ देख लेंगे। और बिहार राज्य संरचना चट्टान वाला है, वो वाला मुझे बस थोड़ा सा देख लेना है। इसमें तो बहुत सही से मुझे आता है, बस थोड़ा सा देख लेना। चतुर्थ और फोर्थ वाला विंध्यन चट्टान और धारवाड़ का चट्टान, तो वो तो क्लियर ही है ही। इसके बाद मिरर वाला मुझे थोड़ा सा देखना है। मिरर से क्वेश्चन गलत हो जाता है कई बार, तो इसीलिए मतलब आज के सेट से मेरा ये इतना डॉट निकला है कि मुझे इन टॉपिक को देख लेना है आज। तो चलिए मिलते हैं बाद में। मिडिवल हिस्ट्री में यही सब चल रहा है आजकल, सल्तनत काल, और इसके बाद मुग़ल काल करूँगी। देन इसके बाद चल जाऊँगी खाना बनाने। अब जा रही हूँ कुछ कुछ नाश्ते में बनाने और फिर खाकर कंटिन्यू करना है। आज मैं बना रही हूँ छोले, सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी। तो ये सोयाबीन है, छोले जैसा लग रहा है, लेकिन सोयाबीन है और इसमें छोले और आलू है। इसको अच्छे से भूनकर फिर मैं बना लूँगी सब्ज़ी। देन मेरा ध्यान पढ़ाई पे ही है।
कि कब हो जाए जल्दी जल्दी। काम करते करते 12 बज गया है। अब मैं फिर से बैठ गई पढ़ने। तो अब मैं 2 चीज़ को लेकर चलूँगी। टेस्ट एनालाइज जो 100 क्वेश्चंस है जीके जीएस का, मैंने जो मॉर्निंग में लगाया था उसको एनालाइज करूँगी और करंट अफेयर साथ में करूँगी। क्योंकि 100 क्वेश्चन होता है ना, तो कई बार मतलब मन हो जाता है कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, फिर बर्डन के कारण ना हम छोड़ ही देते हैं या फिर ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो मैं इसीलिए छोटे छोटे टारगेट को लेकर ही चलती हूँ ताकि वो पूरा हो जाए, फिनिश हो जाए टारगेट। तो चलो मैं एनालाइज भी करूँगी मैं, और टेस्ट करेंट भी साथ में करती चल जाऊँ। टेस्ट को एनालाइज़ किया है। एनालाइज करने में ना बहुत सारी क्लैरिटी होती है और बहुत चीज़ें होती हैं ना जो हमें पता नहीं होता है, वो टेस्ट से यानी कि क्वेश्चन के थ्रू से बहुत अच्छे से क्लियरली पता चल जाता है। इसमें मैंने ऑपरेशन पढ़ाड़ा, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ा है और बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस थे जीएस के, जीके के, सारे मैंने देखे थे और फिर मैंने पूरा कर लिया था एनालाइज। और कुल मिलाकर मेरा 4 घंटा टाइम मतलब अभी से सुबह से अभी तक लगाया है। एक टेस्ट भी एनालाइज किया था। फिर मैंने स्पीडी से अक्टूबर वाला करंट पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसमें अक्टूबर वाला कंप्लीट हुआ है तो मेरे ना पीछे से हो रहा है, यानी कि मैंने जनवरी का किया था, कुछ फरवरी का किया था, फिर दिसंबर का और नवंबर का, फिर अक्टूबर का भी हो। पेंट करने के बाद मैंने एक बिहार स्पेशल का 52 क्वेश्चन का था या 47 क्वेश्चन का, तो बहुत कम मेरा गलत गया है। बट कुछ कुछ गलत गया है, मतलब अटेम्प्ट ना करने वाला। और इसके बाद गलती में से ना मेरा 10 मतलब ऐसे चला गया है, और जो भी मैंने अटेम्प्ट किए थे सारे सही गए थे। तो बिहार स्पेशल का तो ठीक जा रहा है, लेकिन अभी टाइम हो रहा है 9:30, मतलब 10 बज रहा है, क्योंकि 9:30 बजे मैंने क्विज लगाई थी। तो उसमें ना केमिस्ट्री से आया था मेटलोइड वाला। तो नॉन मेटल मेटल तो फिर भी ठीक है, मेटलोइड में ना बहुत सारे यूजेस है, मतलब याद बहुत करना होता है, उसमें लर्न करना होता है। तो उसमें ना यूजेस है, इसमें कौन सा मिश्र धातु लग रहा है, मेटलोइड लग रहा है, इस तरह से ना बहुत सारी चीज़ें मतलब आ जाती है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं इसको ध्यान में रखते हुए चलूँ। अभी मेरा एनसीईआरटी सार से वो चल रहा है, मिडिएवल हिस्ट्री चल रही है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा टॉपिक्स, मैंने पहले भी बोला था, इस तरह से करती जाऊँगी। तो अभी मैंने एक पेज का आधा ही लर्न किया है मेटलोइड का। ये एनसीईआरटी सार से ही मैंने शुरू किया था करना। तो इसमें देखिए ना सब कुछ ना पूरा मतलब टब मारने वाला ही है। जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं कि वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, तो ये ड्यूराल्यूमीन है, ड्यूराल्यूमीन है। इसके बाद ये गैसोहॉल में किस पदार्थ का मिश्रण होता है, तो एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल। इसी तरह से ना पूरा 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 है ये, इसी तरह से याद करने वाला। चौक और जल के मिश्रण को किस विधि से अलग किया जा सकता है, तो ये सब तो पता चल जाता है, लेकिन फिर भी जैसे कि नीचे में सबसे नीचे देखिए कि कौन सी उपधातु शुद्ध रूप से एल्युमिनियम के समान दिखाई देता है, तो ये सिलिकॉन है। तो ये सब फिर भी ठीक होता है। और अभी जो क्यूज लगाई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था नीचे जो बॉक्स में है कि लोहा उच्च धात्विक बंधन है, उसके कारण अमलगम का निर्माण नहीं करता। तो उसमें बोला था कि इसमें से कौन सा, निम्न में से कौन सा अमलगम का निर्माण नहीं करता, तो वो लोहा ही था। और ये क्यों नहीं करता, क्योंकि हाई मेटालिक बॉन्ड होता है इसमें, इसीलिए। तो इसमें काफ़ी लर्न करने वाला है। और देन मैंने थोड़ा सा एक पोर्शन मतलब इतना ही किया है, आधा ही। और फिर चलते हैं। अब मुझे थोड़े से मतलब क्लासेस हैं ना, थोड़ी सी हिस्ट्री वगैरह की बैकलॉग लग गई है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी करती चली जाऊँ। ये सेशन रात में 8 से 10 होता है और ये बीपीएससी वाले जो हैं, यानी कि बीपीएससी वाला चैनल, वो जो सारे शहर ग्रुप में मिलकर करवाते हैं। देन सबके पर डेज पे सब्जेक्ट्स हैं। तो ये हिस्ट्री के सब्जेक्ट चल रही थी, तो 10 तारीख से स्टार्ट ही हुआ है ये सेशन। तो मैंने प्रारंभ कर लिया था उसी टाइम। और फिर मेरी ना 2 क्लासेस, मतलब थोड़ा सा ही किया था उस टाइम, लेकिन मैंने 2 क्लासेस कंप्लीट कर लिए, एक पॉलिटी एक हिस्ट्री। देन ना मेरी आज की इतनी ही पढ़ाई इतनी तक हुई है और मुझे बहुत नींद आ गई थी, मैं बहुत थकान फील कर रही थी। और आप देख रहे हो
और मेरे सर पे चुन्नी इसीलिए है क्योंकि मेरे जेठ आए हुए हैं